नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आपको आज कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ, जिसे शायद आपने सुना होगा, लेकिन समझा नहीं होगा। भारत में 2015 से लेकर 2021 के बीच 663 महिलाओं की हत्या उन्हें डायन बताकर कर दी गई। यानी हर साल औसतन 95 से 100 महिलाओं को डायन बताकर उन्हें मार दिया जाता है। और इसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा सबसे आगे हैं। आरोप लगाया जाता है कि ये महिलाएं जादू टोना करती हैं, जिससे पड़ोसियों या रिश्तेदारों या गांव वालों के घर में आफत आती है या मौत हो जाती है। अब आप ही बताइए कि अगर झाड़ फूक और टोना टोटका से किसी की मौत हो सकती, तो क्या कोई नेता अब तक सलामत रहता? मतलब ये कि सभी विरोधी एक दूसरे को मार चुके होते। अंग्रेजों और मुगलों को तो हम चुटकी में खत्म कर चुके होते, अगर इतनी सशक्त महिलाएं हमारे देश में होती जो टोना टोटका से किसी की भी जान ले सकती। निसंदेह ये सब कोरा अंधविश्वास है। जन्म और मृत्यु फिलहाल इंसान के वश में नहीं है, लेकिन ऐसे कई अंधविश्वास हैं जो हमारे घर में, परिवार में और खुद हमारे अंदर भी मौजूद हैं। आप इनकार नहीं कर सकते कि आप किसी खास दिन दाढ़ी न बनाते हो, किसी खास दिन नॉनवेज न खाते हो, किसी खास दिन बाल न धोती हो महिलाएं, नाखून न काटा जाता हो, कोई खास नंबर या दिन या कलर आपका लकी न हो, आप शादी से पहले कुंडली न मिलाते हो, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुकते न हो, सड़क पर नींबू मिर्ची और सिंदूर फेंका हो तो उससे बचकर निकलते न हो, टच वुड न करते हो, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो आप में से कोई न कोई ज़रूर करता है। और ऐसे भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जो इन्हें अंधविश्वास या बेकार की बातें कहकर बहादुर बनने का रौब जमाते हैं। हिंदू धर्म में परंपराओं को दृढ़ता से मानने वाले और धार्मिक अनुष्ठानों में भरोसा रखने वालों को अंधविश्वासी कहा जाता है। इस मान्यता और परंपराओं को आप जरूरी माने या गैर जरूरी, लेकिन इसके महत्व को आज विज्ञान भी साबित करता है। अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई उचित कारण नहीं होता। एक छोटा बच्चा अपने घर, परिवार एवं समाज में जिन परंपराओं, मान्यताओं को बचपन से देखता एवं सुनता आ रहा है, वह भी उन्हीं का अक्षरशः पालन करने लगता है। हिंदू धर्म के बहुत सारे रीति रिवाज स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण आदि से जुड़े हैं और उनके पीछे गहरी सोच, दूरदृष्टि एवं वैज्ञानिकता है। उन्हें हमारी आदतों में ढालने के लिए उन्हें धर्म से, पूजा पाठ, तीज त्योहारों से जोड़ दिया गया है। उन्हें एकदम से अंधविश्वास कहकर उनका उपहास उड़ा देना अपने में स्वयं एक अंधविश्वास के समान है। आज राजनीतिक और विदेशी प्रभुत्व की वजह से हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अगर कुछ पश्चिम से आता है तो वह विज्ञान है, लेकिन अगर कुछ पूरब से आता है तो वह अंधविश्वास है। लोग कहते हैं कि अंधविश्वास अधिकतर कमजोर व्यक्तित्व एवं कमजोर मानसिकता के लोगों में देखने को मिलता है। जीवन में असफल रहे लोग अधिकतर अंधविश्वास में विश्वास रखने लगते हैं, लेकिन यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। और आपको यह जानकर और भी मजा आएगा कि आम आदमी या किसी धार्मिक व्यक्ति की बात तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इन अंधविश्वासों को लेकर चलते हैं। इसरो के एक वैज्ञानिक ने बड़ी मजेदार बात कही थी कि भगवान और विष इन दोनों के साथ आप कोई चांस नहीं लेना चाहते, मतलब इनका ख्याल रखना ही पड़ता है। आपने देखा होगा इसरो द्वारा प्रक्षेपास्त्रों के मॉडल को पहले बालाजी मंदिर की प्रतिमा के पास रखा जाता है तथा आशीर्वाद लेने के बाद ही असल प्रक्षेपण होता है। इसरो की PSLV श्रृंखला में 13 अंक को गायब कर दिया गया। PSLV 12 के बाद सीधा PSLV 14 आया, क्योंकि 13 का अंक अशुभ माना जाता है। बहुत से होटलों में आपने देखा होगा कि 13 नंबर का कमरा या 13 नंबर का फ्लोर होता ही नहीं है। रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के अंधविश्वास तो और भी अजीब अजीब हैं, जैसे लॉन्च पैड तक पहुंचाने वाली बस के पिछले टायर पर मूत्र विसर्जन करना, यूरी गॉगरिन के गेस्ट बुक पर दस्तखत करके जाना, रॉकेट के रोल ओवर को न देखना तथा लॉन्च से ठीक पहले बाल कटवाना। नासा के एस्ट्रोनॉट भी कई अंधविश्वास रखते हैं।
अपोलो 13 की त्रासदी के बाद से उन्होंने भी 13 अंक वर्जित कर दिया। लॉन्च से पहले पोकर खेलना जरूरी है। अंडे खाने के बाद आखिरी द्वार पर दस्तखत करना आवश्यक है। साथ ही साथ सफल प्रक्षेपण के बाद प्रोजेक्ट से जुड़े प्रत्येक नए व्यक्ति की नेक टाई काटने का भी रिवाज है। भारत में एक समय ऐसा रहा होगा जब विज्ञान को श्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन समय के साथ लोगों ने इन्हें लेकर मनगढ़ंत कहानियां गढ़ना शुरू कर दिया और ये अंधविश्वास के रूप में फैल गई। आज हम देखें तो लगभग हर भारतीय परंपराओं में कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। तो आइए आज ऐसे 16 अंधविश्वासों का सच जानते हैं। पीपल के पेड़ों पर भूतों का वास होता है, यह मिथक आज भी कायम है। सुदूर गांव में तो आपको ढेर सी कहानियां मिलेंगी जिन्हें पीपल के पेड़ वाले भूत या चुड़ैल ने नुकसान पहुंचाया होगा या डराया होगा। खासकर रात में पीपल के पेड़ के नीचे जाने या सोने से लोग मना करते हैं, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि पेड़ दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में इसका उल्टा होता है। इसलिए जब आप पेड़ के नीचे सोते हैं तो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड स्तर आपको शरीर में भारीपन और घुटन महसूस करा सकता है, जिसे लोग आत्माओं के वश में होने की बात कहकर अंधविश्वास फैलाते हैं। दूसरी चीज कि पीपल के पेड़ की सुरक्षा के लिए भी ये मना किया जाता है कि उसके नीचे कोई सोए। दूसरा है, घर से बाहर निकलने से पहले दही और चीनी खाएं। किसी नए और महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर निकलने से पहले दही और चीनी खाना सौभाग्य माना जाता है। इस मान्यता का वैज्ञानिक आधार मौजूद है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। दही के सेवन से पेट में ठंडक पहुंचती है और इसमें मिलाई गई चीनी तुरंत ग्लूकोज प्रदान करती है, जिससे आप ऊर्जावान और फ्रेश महसूस करते हैं। और ऐसी स्थिति में आप कोई भी काम करेंगे तो वो बेहतर होगा ही, उसमें आप सफल होंगे ही। इसलिए इसके सेवन को धीरे धीरे सौभाग्य से जोड़ दिया गया। अगला है कि कुछ खास दिनों में बाल न धोएं या न काटें। तो कुछ खास दिनों जैसे कि मंगलवार, गुरुवार या शनिवार को बाल धोना या काटना अपशगुन माना जाता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्राचीन समय में यह जल प्रबंधन प्रथाओं में से एक था। पुराने वक्त में लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे। बाल धोने में पानी ज़्यादा खर्च होता है, तो इन 2 दिनों को पानी बचाने के लिए लोग बाल नहीं धोते थे। खासकर महिलाओं के लंबे बालों में ज़्यादा पानी खर्च होता था, इसलिए महिलाओं के लिए ये नियम बने। हफ्ते में 2 दिन बाल न कटवाने से उन दिनों नाइयों को भी छुट्टी मिलती थी। उन्हें छुट्टी देने के लिए ही लोग उन दिनों बाल नहीं कटवाते थे। अगला है कि तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे निगलना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि तुलसी के पत्तों में थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक होता है, जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे सीधे चबाने से इनेमल का क्षरण हो सकता है, इसलिए तुलसी के पत्तों को चबाया नहीं जाता है, सीधा निगला जाता है। किसी अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के बाद नहाना जरूरी होता है। इसे आज बहुत से लोग अंधविश्वास मानते हैं। इसका कारण था कि हमारे पूर्वजों के समय में चेचक, हेपेटाइटिस और अन्य घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण नहीं था। इसलिए उन्होंने स्नान की इस प्रथा को बनाया ताकि खुद को मृत शरीर से संक्रमण से बचाया जा सके। वो संक्रमण आज भी होते हैं, इसलिए नहाना गलत नहीं है। पीरियड्स के समय महिलाओं को अपवित्र और अशुद्ध माना जाता था। उस समय महिलाओं को रसोई या धार्मिक स्थलों के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती थी। यह भी अंधविश्वास नहीं है। इसका कारण यह है कि उस समय खून की कमी के कारण महिलाएं अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं, इसलिए उन्हें पूरा आराम दिया जाता है। इसके अलावा भगवान की प्राचीन पत्थर की मूर्तियां वातावरण में एक निश्चित संतुलन बनाए रखती हैं और कोई गड़बड़ी होने पर वो गिर सकती हैं। चूंकि इस दौरान महिलाओं के अंदर से बहुत ऊर्जा निकलती है, इसलिए उन्हें मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी हो सकती है और मूर्तियों में दरारें पड़ सकती हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी जी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है।
इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना वर्जित है। एक अन्य कारण यह भी है कि मासिक धर्म के दौरान ऊर्जा पृथ्वी में नीचे की ओर जाती है और पूजा के वक्त ऊर्जा ऊपर की ओर आती है। इससे शरीर में असंतुलन हो जाता है और शरीर में बेचैनी होने लगती है। छिपकली का इंसान पर गिरना अपशगुन होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि छिपकली खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने शरीर से जहरीला रसायन छोड़ती है और अगर छिपकली इंसान के शरीर या खाने पर गिर जाए तो इससे खतरनाक संक्रमण या मौत भी हो सकती है। इसलिए छिपकली शरीर पर गिरने के बाद स्नान किया जाता है। अधिकांश घरों अथवा दुकानों में आपने नींबू मिर्ची टंगे हुए देखा ही होगा। बुरी नज़र से बचने के लिए लोग नींबू और हरी मिर्च का उपयोग करते हैं। यह समाज में आम तौर पर दिखाई देने वाले अंधविश्वासों में से एक है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसके भी वैज्ञानिक आधार मौजूद हैं। कहा जाता है कि जब कोई मिर्च और नींबू जैसी चीजें देखता है तो उसके मन में इसका स्वाद महसूस होने लगता है। इस कारण वो मिर्च और नींबू को ज्यादा देर तक नहीं देख पाता और वहां से फौरन अपना ध्यान हटा देता है। नींबू मिर्च को दरवाजे पर लटकाने का एक वैज्ञानिक कारण यह भी है कि नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखापन काफी तेज गंध छोड़ता है और इसे दरवाजे पर लगाने से घर के अंदर मक्खी, मच्छर या कीड़े आदि नहीं आते हैं। चमगादड़ का घर में प्रवेश का मतलब मृत्यु माना जाता है। इसे एक बड़ा अपशकुन माना जाता है। इस अंधविश्वास के पीछे असली कारण यह है कि चमगादड़ अपने साथ कई घातक बीमारियां और खतरनाक बैक्टीरिया लेकर आते हैं। इनसे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। इसलिए यदि किसी घर में चमगादड़ आए तो वहां साफ सफाई के नियमों का पालन करना चाहिए। और पहले के समय में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो लोग रेबीज, इबोला, निपाह आदि बीमारी के कारण संक्रमित होकर मर भी जाते थे। इसलिए चमगादड़ को अपशगुन या अशुभ माना जाता है। तालाबों और नदियों में सिक्के फेंकने की आदत आज भी आपको लोगों में दिखाई देगी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पानी में सिक्का जरूर फेंकते हैं और इसे शुभ दान मानते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार था कि प्राचीन काल में अधिकांश मुद्राएं तांबे से बनी होती थी और तांबे के सिक्कों को नदियों में फेंककर हमारे पूर्वजों ने स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित किया था कि वे शुद्ध पानी का सेवन कर रहे हैं। विज्ञान का मानना है कि तांबे में रोगाणुरोधी गुण होते हैं और यह 99.9% संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार सकता है। हालांकि आज हम न तो तांबे के सिक्कों का उपयोग करते हैं और न ही सीधे नदी का पानी पीते हैं, लेकिन लोगों का विश्वास आज भी बना हुआ है। सूर्य ग्रहण को लेकर तो ढेरों अंधविश्वास हैं समाज में, लेकिन उन्हें अंधविश्वास कहना या समझना हमारी मूर्खता है। सच यह है कि अपनी आंख से सूर्य ग्रहण को देखने से आंखों की दृष्टि खत्म होने का डर रहता है। इससे रेटिना भी जल सकता है। साथ ही त्वचा के अनेक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे पूर्वजों ने शायद इसी वजह से सूर्य ग्रहण को नुकसानदायक समझा और फिर सूर्य ग्रहण के समय लोगों को घर से बाहर न निकलने का नियम बनाया। हमें बचपन से परिवार में उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना है, ऐसा बताया जाता है और दक्षिण की तरफ पैर करने से आयु क्षीण होती है। इसीलिए मृत शरीर को दक्षिण पैर करके लिटाया जाता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि मानव के शरीर और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध है। इसका आधार यह है कि यदि कोई दक्षिण पैर करके सोता है तो उसके शरीर की चुंबकीय ऊर्जा पैरों की तरफ से सिर की तरफ बढ़ती है। ऐसे में इंसान जब सुबह उठता है तो वह तनाव में रहता है। घंटों तक उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी अभी नींद नहीं पूरी हुई, उसे थकान लगती है। इसके अतिरिक्त उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हमें रक्तचाप जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे ही हम सभी को हमारे दादा दादी जमीन पर बैठकर खाना खाने की सलाह देते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, वो हमें शाप दे देते हैं, ऐसा कहा जाता है। जबकि इसके पीछे का कारण यह है कि जमीन पर बैठकर खाना खाने से पाचन प्रक्रिया अच्छी होती है।
जब भी हम किसी को उपहार के रूप में कोई धनराशि सौंपते हैं, तो अक्सर हम उसमें 1 रुपए का सिक्का भी जोड़ देते हैं और शादी के लिफाफे में हमेशा एक सिक्का चिपका रहता है। कभी सोचा है कि यह शुभ क्यों और किस तर्क से है? उस अतिरिक्त सिक्के को जोड़ने का मुख्य कारण पूरी राशि को एक विषम संख्या बनाना है, जो अविभाज्य हो जाती है और इसीलिए यह व्यक्ति या नवविवाहित जोड़े के लिए अच्छा है। यदि उस तर्क से संख्या सम है, तो योग शून्य पर समाप्त होगा, जिसका अर्थ है शून्य का अर्थ क्या होता है? अंत। इसीलिए 51, 101, 501 रुपए दिए जाते हैं। वैसे तो सांपों को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिना परेशान किए किसी को काटते नहीं हैं। लेकिन यदि किसी विषम परिस्थिति में सांप को मारना पड़े, तो मारने के बाद उसका सिर कुचल देना चाहिए, ऐसा नियम है। कहा जाता है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है, जिससे बाकी सांप उस व्यक्ति से बदला लेते हैं। जबकि इस अंधविश्वास के पीछे लॉजिक ये है कि सांप के मरने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है, इसलिए उसके सिर को कुचलकर उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। और अब अंतिम बात, कुछ लोग कहते हैं मंदिर जाना और पूजा करना अंधविश्वास है, दिखावा है। घर में भी वही देवी देवता है, तो पूजा यहाँ भी कर सकते हैं, मंदिर क्यों जाना? मंदिर वो स्थान होता है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मंदिर का गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ पृथ्वी की चुंबकीय तरंगे सबसे ज़्यादा होती हैं और वहाँ से ऊर्जा का प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर आप इस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, अगर आप मंदिर जाते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क शांत रहता है। इसीलिए मंदिर और घर की पूजा कभी एक समान नहीं हो सकती। सनातन धर्म एक ऐसी संस्कृति है जो ऋषियों और संतों के द्वारा सचेतन रूप से विकसित की गई है। इसमें जबरदस्त वैज्ञानिक तत्व हैं। हर चीज को आपको कैसे बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, खाना चाहिए से लेकर इस अनुसार बनाया गया था जो मानव कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का मौलिक चरित्र आज भी नष्ट नहीं हुआ है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यही समय है कि हम इस गहन परंपरा के लाभ को इसकी पूरी गरिमा से प्राप्त करें, इसे समझें और इसका प्रसार करें। सनातन धर्म की जय हो। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।